मेरा छोड़ दे तो पटान दिला, सवेरे कहीं लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे तो पटान दिला, सवेरे लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे तो पटान दिला, सवेरे कहीं लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे तो पटान दिला, सवेरे कहीं लेके आऊंगी। सवेरे कहीं लेके आऊंगी।
ना माने तो मेरे कंगन रख ना माने तो मेरे कंगन मेरे, ना माने तो मेरे कंगन रख ना माने तो मेरे कंगन मेरे, या मैं मोती चढ़े हजार, या मैं मोती चढ़े हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा मोर में जो बना नजरा, सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे जो बना नजरा, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरे पायल रख ना माने तो मेरी पायल लग गए, ना माने तो मेरी पायल रख ना माने तो मेरी पायल लग गए, या मैं घुंघरू चढ़े हजार, या मैं घुंघरू चढ़े हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे तो बना नजरा, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे तो बना नजरा, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरे दिल को रख ना माने तो मेरे दिल को रख गए, ना माने तो मेरे दिल को रख ना माने तो मेरे दिल को रख गए, या मैं बैठे बिहारी लाल, या मैं बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे तो बना नजरा, सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे जो बना नजरा, सवेरे दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। निम्बार्क भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे। नारद जी बद्रिकाश्रम में गए, वहां पर उन्हें सनकादि ऋषि मिले। उन्होंने कहा कि अब भागवत की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। नारद जी ने बोला, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, मैं अवश्य ही ज्ञान यज्ञ करूंगा, लेकिन कहाँ पर करूं यह भी बतलाइए। सनकादिकों ने कहा, तटमानंद नाम का, आनंद नामक तट में, हरिद्वार में, गंगा जी के किनारे। नारद जी और सनकादि ऋषि बद्रिकाश्रम से चलकर हरिद्वार आए। सभी जगह कथा की तैयारी हुई, सभी जगह निमंत्रण भेजा गया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भृगु, वशिष्ठ, च्यवन आदि, मेधातिथि आदि सभी ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पर उपस्थित हुए। सभी गंगा आदि नदियां, सभी पुष्कर आदि सारे सरोवर, हिमालय आदि पर्वत, सभी देवता, सारे वेद, सारे पुराण, सभी कथा का श्रवण करने के लिए आए। देवताओं के साथ दानव भी आए। देखिए, कथा का श्रवण करने के लिए देवता के लिए नहीं, में वर्णित है। सभी वैष्णवजन जितने भी भागवत के रस रसिक थे, सभी तेजी से दौड़ दौड़ कर आए कथा का श्रवण करने के लिए। और सनकादि ऋषियों ने भागवत का महत्व सुनाना प्रारंभ किया। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति गतले स्थिता, भागवत का श्रवण करने से मुक्ति उसकी करतल में, हथेली में आके स्थित हो जाती है। इसीलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यश श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसीलिए हमेशा ही भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। कोई दिन या तिथि का निर्धारण ना करें, हमेशा ही सुने। इससे क्या होगा? भगवान उसके हृदय में आकर चिपक जाएंगे और भगवान उसके हृदय को अपना निवास स्थान बना लेंगे। यह इस भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। यह जीव तभी तक इस संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक उसने अपने कानों के द्वारा इस भागवत संहिता का क्षण मात्र भी श्रवण नहीं किया है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जते, जब भागवत गर्जना करता है तो कल्याण प्राप्ति के जितने भी साधन हैं सब छोटे हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि, हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस भागवत संहिता की बराबरी नहीं कर सकते। ना गंगा ना गया काशी पुष्कर ना प्रयागकम, गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि जितने भी तीर्थ हैं वह इस भागवत संहिता की बराबरी नहीं कर सकते। यदि आपको परम गति की प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मुख से भागवत का आधा श्लोक, 1/4 श्लोक का नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। जिस घर में भागवत का पाठ होता है, गौ
तुलसी का सिंचन होता है और भगवान के नामों का संकीर्तन होता है, उन चारों को एक समान बतलाया गया है। वहाँ पर भगवान हमेशा ही निवास करते हैं। यह भगवान की वांग्मय शब्दमय प्रतिरूपा है। यह भागवत क्या चीज है? जब भगवान स्वधाम जाने लगे तब उद्धव जी ने पूछा, प्रभु अब आप जा रहे हैं, अब संसार में जीवों के कल्याण की प्राप्ति कैसे होगी, कोई साधन बतलाइए। तब भगवान ने कहा, अब मैं अपने वैकुंठ धाम में नहीं जाऊंगा, अब मैं इस भागवत में ही निवास करूंगा। तेनेयम वांग्मय मूर्ति, यह भगवान की वांग्मय शब्दमय प्रतिरूपा है। भागवत में 12 स्कंद हैं। प्रथम और द्वितीय स्कंद को भगवान के चरण कहा गया है। तृतीय और चतुर्थ स्कंद को भगवान की जंघा कहा गया है। पंचम स्कंद को भगवान का नाभि क्षेत्र कहा गया है। छठे स्कंद को भगवान का हृदय कहा गया है। सप्तम और अष्टम स्कंद को भगवान की दोनों भुजाएं कहा गया है। नवम स्कंद को भगवान का मुख कहा गया। दसम स्कंद को भगवान के नेत्र कहे गए। एकादश स्कंद को भगवान का ललाट कहा गया। द्वादश स्कंद को भगवान का मस्तक कहा गया। इस प्रकार यह भगवान की शब्दमय वांग्मय प्रतिरूपा है। इसके श्रवण से, पाठ से, दर्शन से सद्य स्वतः ही सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह कथा कहाँ पर हो रही थी? हरिद्वार में। इसका श्रवण कर रहे थे नारद जी और भक्ति ज्ञान वैराग्य दुखी थे वृंदावन में। यह भागवत ऐसी है कि इसका श्रवण दूसरा करता है और इसका फल दूसरे को प्राप्त हो जाता है। भागवत का श्रवण नारद जी कर रहे थे हरिद्वार में और भक्ति ज्ञान वैराग्य दुखी थे वृंदावन में। भागवत रस से पुष्ट होकर भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही आकाश मार्ग से हरिद्वार में पहुंचे, जहां पर भागवत की कथा हो रही थी। भक्तेषु तौ तरुणं गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों भगवान के पावन नामों का उच्चारण करते हुए आकाश मार्ग से वहां पर पहुंचे और सभी के सामने मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि अब हम कहाँ पर रहें, हमको रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। संतादि ऋषियों ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करत्रे प्रेमे धरत्रे भवरोग हंत्रे। भक्ति तुम भगवान के स्वरूप को प्रदान करने वाली हो, भवरोग को मिटाने वाली हो। इसीलिए जितने भी भागवत कथा के जितने भी वैष्णव श्रवण कर रहे हैं, सभी के हृदय को अपना निवास स्थान बनाओ। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने जितने भी भागवत की कथा के श्रवण कर रहे थे श्रोता, सभी के हृदय को अपना निवास स्थान बनाया। जैसे ही भगवान ने देखा, निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलम, अब भगवान का मन वैकुंठ में नहीं लगा और भगवान ने अपने लोक का परित्याग करके, वैकुंठ लोक का परित्याग करके जहाँ पर कथा हो रही थी वहाँ पर आ गए। भगवान के वहाँ प्रकट होते ही वहाँ का जो वातावरण था बड़ा ही दिव्य हो गया। जहाँ कहीं पर भी भागवत की कथा होती है, भगवान के जितने भी पार्षद हैं सब गूढ़ रूप से छिपकर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। उद्धव जी, हनुमान जी, विभीषण जी, प्रहलाद जी, बलि, जितने भी भगवान के पार्षद हैं, जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो भगवान के जितने भी पार्षद थे
इस प्रकार वहाँ का जो वातावरण था, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरः सप्ताहजन्योद्विलोकितो मया मूढा सठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। जैसे ही भगवान और भगवान के पार्षद वहाँ पर प्रकट हुए, वहाँ का जो वातावरण था बड़ा ही अलौकिक हो गया, आनंद से भर गया। सभी ने एक साथ भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु अब बतलाइए कि क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा तो सभी ने एक स्वर में कहा कि प्रभु अब आप भी चलिए और हम सब भी चलेंगे आपके वैकुंठ धाम। तो वहाँ पर जितने भी कथा का श्रवण कर रहे थे, मूढ़, ठग, पापी जितने भी थे, सभी भागवत कथा का श्रवण करके भगवान के साथ भगवान के वैकुंठ धाम को गए। नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नारद जी ने पूछा, अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन। नारद जी ने सनकादि ऋषियों से पूछा, अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भागवत कथा की श्रवण से कौन कौन परम पवित्र होकर भगवान के धाम की यात्रा करते हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा, ये मान्य वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा तु राजावे रता विमार्गका क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने अपने जीवन भर पाप कर्म किया है, जो हमेशा ही पाप कर्मों में रत रहा है, क्रोधी है, कामी है, जितने भी पाप कर्म करते रहते हैं, वह भी यदि भागवत का नियम पूर्वक साप्ताहिक विधि से कथा का श्रवण करते हैं तो परम पवित्र होकर भगवत धाम की यात्रा करते हैं। 5 प्रकार के उग्र पाप कहे गए हैं, जिनके प्रायश्चित का विधान शास्त्रों में भी नहीं है। कौन कौन से 5 उग्र पाप हैं? विश्वासघात करने वाला, इसलिए कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नी से भोग करने वाला, गौ ब्राह्मण घाती और शराब पीने वाला, यह 5 प्रकार के उग्र पाप कहे गए। इनके प्रायश्चित का विधान शास्त्रों में भी नहीं है। वह भी यदि भागवत की कथा का श्रवण करते हैं तो परम पवित्र होकर भगवत धाम की यात्रा करते हैं। नारद जी ने पूछा, इसका कोई उदाहरण भी है? सनकादिकों ने कहा, उदाहरण है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वेद शास्त्र के ज्ञाता थे, धन की कमी नहीं थी। तत्प्रिया धुंधली स्मृता, उनकी प्रिया पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। आत्मदेव जी को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, भिक्षा वृत्ति करते थे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में धन था। लेकिन उनको कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सा दान किया, गौदान किया, स्वर्ण दान किया, किंतु उनको पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति नहीं। इस दुख से दुखी होकर एक बार आत्मदेव जी जंगल में गए। वहां पर उन्हें एक सन्यासी जी मिले। आत्मदेव जी ने उन महात्मा जी को देखा और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों को पकड़कर रोने लगे। संत जी ने पूछा, कथम रोदसी विप्रा त्वां काते चिंता बल्यसि। ब्राह्मण ने, आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या चिंता है? क्या कारण है? आत्मदेव जी ने कहा, क्या बतलाऊं महाराज, मैं बड़ा ही दुखी हूँ। मुझे कोई पुत्र नहीं है। इस दुख से दुखी होकर मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। मैं घर में कोई फल लेकर आता हूँ तो वह जल्दी ही खराब हो जाता है। कोई वृक्ष लगाता हूँ तो वह फल
दुखी होकर मैं आत्महत्या करने के लिए आया। सन्यासी जी ने कहा, मैं तुम्हारे भाग्य की रेखा देख रहा हूँ। तुम्हारे भाग्य में लिखा है पुत्रो नैवेच। तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति नहीं है, इसीलिए इस पुत्र प्राप्ति की इच्छा को छोड़ दो। सन्यासी सर्वथा सन्यासियों का जीवन जियो। सन्यासियों का जीवन सबसे सुखद जीवन। आत्मदेव जी ने कहा कि महात्मा जी, मुझे आपकी यह बात समझ नहीं है। पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्यासः सुस्त एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। इस संसार में सन्यासियों का जीवन तो एकदम नीरस जीवन है। इस संसार में पुत्र पौत्र स्त्री से भरा हुआ यह गृहस्थ आश्रम ही सबसे सरस है। तब सन्यासी जी ने विचार किया और अपने पास से एक फल आत्मदेव जी को दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, आपके यहाँ अवश्य पुत्र होगा। और कुछ नियम भी बतलाए कि आपकी पत्नी हमेशा ही सत्य बोले, स्वच्छता से रहे, एक समय भोजन करे, आदि आदि नियम बतला दिए। आत्मदेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए और फल लेकर आए अपनी धुंधली के पास में। धुंधली से कहा कि महात्मा जी ने मुझे यह फल दिया है, इसे खा लो, अपने यहाँ अवश्य ही पुत्र होगा। धुंधली और आत्मदेव जी कहीं काम से चले गए। धुंधली ने अब फल लेकर एक सखी के यहाँ गई मंत्रणा करने के लिए। सखी ने देखा, पूछा, धुंधली बड़ी ही दुखी दिखाई दे रही हो, चिंतित दिखाई दे रही हो। धुंधली ने कहा कि मेरे पतिदेव फल लेकर आए हैं और कह रहे हैं खा लो, पुत्र हो जाएगा। सखी ने कहा, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। धुंधली ने कहा, यदि मैं यह फल खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान